गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 36 to 40। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। क्लियर है बच्चा? मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 14,500 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसकी वजह से उन्हें कितना 21,460 रुपये वापस मिले। मतलब 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 21,460 रुपये मिले। तो देखिए बच्चे, ये आपका क्या है? ये आपका मूलधन है। ये बच्चा क्या है? आपका मूलधन है। ये बच्चा क्या है? आपका टाइम है। और ये बच्चा क्या है? ये है बच्चा आपका अमाउंट, मतलब मिश्र धन। आपको फाइंड करना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर तो आप कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला तो आता है कि SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। क्लियर है? आपके पास P है, T है, R आपको फाइंड करना है, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है। तो साधारण ब्याज कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको अमाउंट गिवन, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? SI प्लस P। ठीक है, SI इक्वल टू क्या होता है? होता है आपका अमाउंट माइनस P। अमाउंट आपका है 21,460, P कितना है आपका? 14,500। तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया बच्चा आपका, तो ब्याज आ गया आपका 6,960 रुपये। क्लियर? इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 6,960 इक्वल टू P कितना है? 14,500 इंटू T 6 इंटू R अपॉन में 100। क्लियर है? देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 6 से गए, 6 1 जा 6 एंड अगेन 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36 0। और इससे इसको काटेंगे कितनी बार? 8 बार। सो R इक्वल टू आ गया बच्चा कितना? 8%। R इक्वल टू कितना आ गया? 8%। क्लियर है? काफ़ी आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फिर देखते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी? क्लियर है? क्या बताना है हमको? हमको बताना है कि उसने 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, यहाँ 4,000 रुपये वो दे रहा है। कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए। तो उसको क्या मिल रहा है? अमाउंट मिल रहा है। कितना अमाउंट मिल रहा है? मिल रहा है 5,350 रुपये। ये कैसे मिल रहा है? उसको 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एक आपकी 12% है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, 12% पर x धनराशि दे देते हैं और 10% पर 4,000 माइनस x दे देते हैं। तो देखो बच्चा, इसका 3 साल का ब्याज, इसका 3 साल का ब्याज कितना है? 4,000, सॉरी 4,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा। इसका 3 साल का ब्याज अगर हम निकालेंगे, जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसका होगा, हाँ 4,000 माइनस एक्स, यहाँ 10 इंटू 3 अपॉन में 100 प्लस का x इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। यहाँ देखिए बच्चे, 3 साल का टोटल ब्याज देखते हैं। देखो 4,000 रुपये मूलधन है, 5,350 आपका मिश्र धन है। तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ आपका 1,350
रुपए, तो 1350 यहाँ रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 10×30 गुणा करेंगे तो 1,20,000 यहाँ आ जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा 30x अपॉन में 100 ही रहना है, प्लस का 12×36x अपॉन में 100 इक्वल टू 1350। ये अपॉन का 100 यहाँ वापस वो यहाँ भेज देंगे, तो ये आप देखिए 1,20,000 यहाँ बचेंगे, 36 में से 30x आएंगे, बचेंगे 6x, ये 1,35,000 हो जाएंगे। ये अपॉन का 100 जब इस साइड आ जाएगा, अपॉन का जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस का ये प्लस का 1,20,000 इधर माइनस में आ जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ देखिए बच्चा 6x इक्वल टू बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 15,000, राइट। कितना बचेगा बच्चा, आपका बचेगा 15,000। 6 से इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 2500। कितना आ जाएगा बच्चा, x बराबर 2500। तो 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी गई, दी गई है आपकी 2500 रुपये। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान सा सवाल था। क्लियर है। वैसे इस सवाल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर एलिगेशन में देखेंगे तो हमने एलिगेशन में इस सवाल को डिस्कस किया है, और अगर आप परसेंटेज में जाएंगे तो परसेंटेज में हमने मिनिमम कॉन्सेप्ट से इस सवाल को डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाइए वहाँ पर इसको देखिए। क्लियर है बच्चे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। क्या है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दिए 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चा इसमें आपके पास क्या है, ये एक्चुअल में सवाल जो है वो इंस्टॉलमेंट का सवाल है, ठीक है ना। इसका सवाल है, ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, थोड़ा सा आपको देखना होगा। क्लियर है। क्या है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है, 4% है, टाइम ड्यूरेशन 4 वर्ष बाद है, और क्या बोल रहा है कि वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, हर महीने आपको हर साल आपको कितना देना होगा, ताकि वो 4 साल में कितना 848 रुपये जो आपने कर्जा लिया है वो चुक जाए। क्लियर है। मतलब जो 848 रुपये आपका जो अमाउंट बन चुका है वो आपका चुक जाए। क्लियर है। तो देखिए बच्चा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना जो वार्षिक देय है, वार्षिक देय कितना है 100 यूनिट, राइट। ध्यान से देखिएगा बच्चे, काफ़ी आसान सवाल है, इतना टफ भी नहीं है। क्या माना, हमने माना कि वार्षिक देय कितना है आपका 100 यूनिट है। तो देखिए 100 यूनिट जब है आपका, और बाकी आपके पास है ही क्या, और क्या क्या है आपके पास, आर कितना है 4% है, टाइम भी आपके पास 4 वर्ष है, ठीक है। तो ये तो हर साल देना है। तो देखिए आपने अगर पहली साल 100 रुपये आपने दिए, तो इस 100 रुपये पर आपको ये जो 100 रुपये है वो एक साल में कितने बन जाएंगे, 100 रुपये है, 100 रुपये हैं आपके, इस पर 100 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिलेगा पहली साल में, पहली साल 100 रुपये मिले, पहली साल आपने जो दिया है स्टार्टिंग में देंगे आपको जो वार्षिक भुगतान होगा पहली साल जब देंगे तो दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, मतलब 3 साल आपको इस पर ब्याज मिलेगा। क्लियर है। इंस्टॉलमेंट में बच्चा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जब आप इंस्टॉलमेंट भरना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उनकी राशि पर ब्याज दे रहे होते हैं, और फिर जब आप उनको जमा करते हैं तो वो भी आपको आपकी राशि पर ब्याज देते हैं। क्लियर है। ये ध्यान से समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि एक ही इसका क्वेश्चन है। तो देखो 100 रुपये आपने किस्त मान लिया कि आप 100 रुपये दे रहे हैं, तो इस पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 4% के हिसाब से आपको ब्याज 3 साल तक मिलेगा, मतलब टोटल 12 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आपका यहाँ पर पहली साल का अमाउंट 112 रुपये बन जाएगा। फिर आपने अगली साल फिर 100 रुपये जमा करेंगे, लेकिन इस पर आपको सिर्फ 2 साल ही ब्याज मिल रहा है, तो आपको कितना 8 रुपये ये ब्याज हो गया, 100 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट थी, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, टोटल अमाउंट बन गया आपका 108 रुपये। अब देखिए तीसरी साल जो आप 100 रुपये देंगे ना, उस पर आपको सिर्फ 1 साल ब्याज मिलेगा, 1 साल ब्याज मिलेगा, तो कितना 4 रुपये ब्याज मिला, मतलब 104 रुपये हो गया टोटल अमाउंट। फिर अगली साल आपने लास्ट ईयर में जब 100 रुपये जमा करेंगे तो इस पर आपको कोई भी ब्याज
नहीं मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ 100 रुपये ही आपके रहेंगे। अमाउंट आपका कितना रहेगा, 100 रुपये रहेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चा, इंस्टॉलमेंट का सवाल है। क्या हुआ, आपने 100 रुपये पहली साल जमा करेंगे, जब आप पहली साल 100 रुपये देंगे इनको, तो आपके 100 रुपये पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको आपके 100 रुपये पर कितने साल ब्याज मिलेगा, 3 साल ब्याज मिलेगा, क्योंकि वर्ष के लास्ट में आप भुगतान करेंगे ना, वर्ष के लास्ट में आप भुगतान करेंगे। तो आपको क्या 3 साल ब्याज मिलेगा, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल। पहली साल तो आपको ब्याज मिलेगा नहीं। तो कितना ब्याज मिला, 12 रुपये मिलेगा। अगर आपने 100 रुपये अपने वार्षिक दे रहे हैं तो आपका टोटल अमाउंट 112 हो गया। फिर आपने दूसरी साल कितना, 100 रुपये दिए, इस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 4 दूनी 8 रुपये मिलेगा। इससे मिले 4 रुपये, फिर 1 भी रुपये ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपके टोटल आपने कितने रुपए दे दिए, देखिए कितने रुपए दे दिए आपने, टोटल दे दिए 424 रुपये। वैसे आपको सवाल में देना कितना है, सवाल में देना है 848, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो आपका वार्षिक कितना दिए है, आपने माना था 100 यूनिट, तो वार्षिक दिए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 200 रुपये। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, 200 रुपये। मतलब हर साल आपको कितना देना है, हर साल आपको देना होगा 200 रुपये। क्लियर है बच्चा, आपकी किस्त कितने की होगी, आपकी किस्त हो गई 200 रुपये की पर ईयर। क्लियर है, समझ आ गया होगा। किस्त वाले सवाल में काफ़ी आसान सवाल होते हैं, बस आपको ध्यान से समझना होता है कि सवाल एक्चुअल में बोल क्या रहा है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत यानी आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि ए को बी के 1/1 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। क्लियर है, चलिए तो देख लेते हैं किसको कितने रुपए देना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 1573 रुपये देना है ए को, किसके, बी के 1.5 वर्ष बाद, और बी को ए की कितने 6 महीने बाद कितना देना है, 6 महीने बाद देना है 1440.50 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, तो अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना है तो किसको कितने रुपए देने होंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इनका मूलधन ज्ञात, तत्काल धन ज्ञात करते हैं। तो मूलधन देखिए बच्चा, मूलधन कैसे, ए का कर्ज देखते हैं पहले। ए का कर्ज कितना है, 1573 रुपये प्रेजेंट में देना है उसको। ये 1500 रुपये देना है, मतलब ये क्या है, मूलधन है, सॉरी मिश्र धन है। मिश्र धन है तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या होता है 100% और ब्याज परसेंट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। क्लियर, इसका यहाँ यूज़ करते हैं हम, डायरेक्ट सवाल को अप्रोच करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल लगा चुके हैं तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो 100 प्लस आर कितना है, आर आपका 14% है और टाइम कितना है 1.5 वर्ष, मतलब 2 एकम 2 3/2। क्लियर है, फाइंड करते हैं हम मूलधन। 2 7 14, 7 21, 121 हो गया। तो ये देखिए 1573 गुणा ऊपर 100 अपॉन में 121 करेंगे तो देखिए मूलधन कितना आ जाएगा। मूलधन फाइंड करेंगे तो 121 से इसको काटेंगे तो 11 से 11 बार, 11 से कितनी बार कट जाएगा, 11 एकम 11 बचे 4, तो 11 चौके 44, 11 3 33। इसको फिर से अगेन 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, मतलब 1300 रुपये ए का कर्ज है। बी का कर्ज देखते हैं, मतलब बी का मूलधन फाइंड करते हैं। बी को 1440.50 रुपये वापस करना है, मतलब ये इसका मिश्र धन है। मूलधन फाइंड करते हैं तो मिश्र धन क्या होता है 100 प्लस आर इंटू टी। तो आर कितना है 14, टी कितना है, टी कितना है इसका है 6 मंथ, 6 मतलब 1/2,
फाइंड करना है मूलधन। मूलधन कितना होगा 100, तो 2 सत्ते 14, ये हो गया 107 कितना हो गया, तो ये 1444.50 गुणा ऊपर 100 अपॉन में हो जाएगा 107। इसको काट देंगे तो ये अपॉन में ये 100 आ गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। और अगर इसको 107 से इसको काटेंगे तो 107 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1350 बार। तो देखिए ए का कर्ज है 1300 रुपये, बी का कर्ज है 1350 रुपये। तो अभी एक दूसरे को निपटारा करना है तो किसको कितना देना पड़ेगा, किसको कितना देना पड़ रहा है, देखो ये 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, किसको देना पड़ेगा 50 रुपये, किसको देना पड़ेगा बी को, बी द्वारा ए को क्या करना होगा 50 रुपये देने होंगे। क्लियर है बच्चा, बी द्वारा ए को 50 रुपये देने होंगे क्योंकि बी के पास जो है वो 50 रुपये ज़्यादा है। मतलब बी ने ए से कितना ज़्यादा कर्ज लिया था, बी ने ए से 1350 रुपये लिए थे और ए ने बी से 1300 रुपये कर्ज लिया था। तो किसने ज़्यादा लिया था कर्ज, बी ने कर्ज ज़्यादा लिया था, 1350 रुपये लिया था, मतलब 50 रुपये कर्ज ज़्यादा लिया था किसने, बी ने, किससे, ए से। तो बी कितना रिटर्न करेगा 50 रुपये और रिटर्न करेगा। क्लियर है, दोनों केसेस में हमने दोनों का कर्ज निकाला कि ए ने कितना लिया था और बी ने कितना लिया था। क्लियर है, तो आगे हमका एक हमारा ए ने 1300 रुपये लिया था बी से और बी ने ए से 1350 रुपये लिए थे, मतलब बी जो है वो ए को 50 रुपये और वापस करेगा। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आसान तो नहीं बोलेंगे इसको, मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चा, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तथा 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल धन कितना उधार लिया। क्लियर है बच्चा, देखिए इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्रतिशत क्या होती है, R/T। नहीं है मालूम तो यहाँ से आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ पर हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। क्लियर, देखिए बच्चे आपको लगता जरूर है कि हमें आता है ये सारी चीज़ें, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आप नहीं सीखेंगे तो आप सवाल को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो साधारण ब्याज प्रतिशत कितना होता है R/T। तो ये हमारा पहला ब्याज हो गया, ये हमारा दूसरा ब्याज हो गया और ये हमारा तीसरा ब्याज हो गया। तीनों को मिलाकर टोटल कितने साल के लिए ब्याज दिया है, 9 साल के लिए। टोटल ब्याज तीनों को मिलाकर कितना है, 9 साल ब्याज चला है। पहला ब्याज, पहले ब्याज का टाइमिंग देखते हैं, तो पहले ब्याज की टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष है। दूसरे ब्याज की टाइमिंग कितनी है, 3 वर्ष है। तीसरे ब्याज की टाइमिंग, तीनों तो 5 हो गए, 9 साल का टोटल है तो 5 हो गए तो बचा कितना, 4 साल। अब रेट देखते हैं, पहले की रेट कितनी है 6%, दूसरे की रेट 9% और तीसरे की 14%। तो देखिए इसका साधारण ब्याज प्रतिशत कितना आ गया, 6 दूनी 12%, ये 9 × 27%, ये कितना हो गया 14 चौके 56%। तो टोटल साधारण ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, टोटल हो गया 95%। सो 95% की वैल्यू कितनी है, 11,400। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको मूलधन, कितना धन उधार दिया था। मूलधन क्या होता है बच्चा, हमेशा 100%, मूलधन होता है 100%। तो 100% इक्वल टू होगा 11,400 बटेगा 95 × 100। 19 पंचे 95 और 19 से आपको काटेंगे तो इसको काट 9 × 9 = 9 × 18, 9 × 27, 9 चौकी 36, 6 बार, राइट। तो 6 बार 600, 5 से इसको कितनी बार, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 120, मतलब कितना है 12,000, राइट। कितना है 12,000 रुपये। तो राशि कितनी उधार दी है बच्चा, कितनी उधार दी है, 1200 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा से देख लीजिए, आपको याद रखना साधारण ब्याज प्रतिशत क्या होता है, R/T। तो हमने T लिखा तीनों का, R लिखी तीनों की,
टोटल ब्याज कितना 9 साल के लिए था, तो टी आपका ये बन गए और आर आपकी ये गिवन है। तो एसआई परसेंट कितना है 12% ये, 27% ये, 56% ये। टोटल एसआई परसेंट बनी 95%। रुपए में टोटल एसआई बना कितना 11,400। मूलधन फाइंड करना है, मूलधन होता है हमेशा बच्चा 100%, सो 100% की वैल्यू होगी 12,000 रुपये। क्लियर है। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने जो पढ़ा है वो आपने देखा होगा ध्यान से, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट का सही मायने में यूज़ हमने इन 2 सवालों में किया है, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 में। क्लियर है, समझ आ गया होगा। और देखिए बच्चा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है बच्चा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।